Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject Science, class 4, unit number 6, forms of energy and energy transfer. So dear students, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो SLO है वो ये है कि at the end of this video lecture you will be able to tell me what is electricity and what is simple electricity. इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से खुद को दूसरी फॉर्म्स में चेंज करती है और किस तरह से वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम सर्किट को भी पढ़ेंगे कि सर्किट किस तरह के होते हैं और उन सर्किट से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है. सो डियर स्टूडेंट्स, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सिंपल सर्किट. अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की ऐसी फॉर्म जिसके ज़रिए ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपना वर्क परफॉर्म करें और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकें, नॉट बाय देयर ओन, लेकिन किसी भी हेल्प के ज़रिए. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट जो है, बल्ब है, इसके अलावा स्पीकर्स, क्लॉक और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग, ख़ास तौर पे वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए अपना वर्क परफॉर्म करती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी को तो डिस्कस कर लिया, अब हम आगे डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि किस तरह और किन किन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी खुद को ट्रांसफॉर्म करती है इनटू अनदर. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे हीटर की कि जब हम हीटर का प्लग जो है वो इन करते हैं इन आ सॉकेट एक स्विच बोर्ड में. सो डियर स्टूडेंट्स, जो वो इलेक्ट्रिसिटी है वो खुद को चेंज करती है इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि हीटर से डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमें हीट मिलती है. सर्दियों में हम हीटर यूज़ करते हैं ताकि हम अपने रूम को वार्म कर सकें. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो कि है लाइट बल्ब. डियर स्टूडेंट्स, लाइट बल्ब जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो साथ ही हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है और उससे मिलती है हमें लाइट. सो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसने खुद को चेंज किया लाइट एनर्जी में. नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब हम लाउड स्पीकर का स्विच अटैच करते हैं इन अ सॉकेट इन अ स्विच बोर्ड तो वो इलेक्ट्रिसिटी खुद को चेंज कर लेती है इनटू अ साउंड एनर्जी, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलती है लाउड स्पीकर को तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड एनर्जी कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को कि सिंपल इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, वो चीज़ें जो कि सोर्स बनती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो होता है सिंपल इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, जिसकी एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स एक डिवाइस, ऐसी डिवाइस विच कैन चेंज एनर्जी इनटू अनदर, फॉर एग्जांपल बल्ब एंड बजर्स. इसी तरह अगर हम सोर्सेज देखें इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी के मेन सोर्सेज होते हैं डियर स्टूडेंट्स वायर्स, जो कि कनेक्टर्स होती हैं स्विच बोर्ड से लेके उस डिवाइस तक जिसने खुद को मूव करना होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, वो होते हैं कनेक्टर्स और वो कनेक्टर्स यूजुअली बने हुए होते हैं कॉपर वायर्स के थ्रू. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेन होते हैं वो होते हैं बैटरीज और सेल्स. अगर हमने एक कैमरा या एक टॉय है उसको हमने मूव करवाना है, उसको एनर्जी देनी है, तो ऑब्वियसली हम उसमें बैटरीज या सेल इंजेक्ट करेंगे, पुट इन करेंगे ताकि वो अपना वर्क कर सकें. और वो जो बैटरीज हैं वो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स आपको भी पता है चार्ज होंगी और वो चार्ज होंगी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे सर्किट्स को. सर्किट्स डियर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, ओपन सर्किट्स एंड क्लोज सर्किट्स. ओपन सर्किट्स डियर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? ओपन सर्किट्स वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि एक प्रॉपर फ्लो में नहीं चलते, उनमें बीच में कनेक्टर्स होते हैं या वो साइड से ब्लॉक हुए हुए होते हैं, वो होते हैं ओपन सर्किट्स. इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें क्लोज सर्किट्स को तो क्लोज सर्किट्स वो होते हैं जो कि प्रॉपर एक फ्लो में चल रहे होते हैं, जो कि एक सॉकेट से लेके बल्ब तक एक पूरी लूप चल रही होती है, एक पूरा कनेक्शन होता है विदाउट एनी इंटरप्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है क्लोज एंडेड सर्किट जिसमें एक भी इंटरप्शन ना हो, जो कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. ये पिक्चर डियर स्टूडेंट्स आपको शो हो रही है ओपन एंडेड सर्किट की और ये पिक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स ये है क्लोज एंडेड सर्किट की. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सर्किट्स
और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम हमारी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रेलिवेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हमारी एक्टिविटी जिसकी स्टेटमेंट है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसमें बनाएंगे एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। यू नीड अ फ्लैश लाइट बल्ब। आपको डियर स्टूडेंट सबसे पहले एक फ्लैश लाइट बल्ब चाहिए, पीस ऑफ अ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर का पीस, स्विच एंड अ बैटरी और सेल फॉर दिस एक्टिविटी। एक स्विच, एक बैटरी और एक सेल भी आपको इस एक्टिविटी के लिए चाहिए है। यूज कॉपर वायर्स टू ज्वाइन द बल्ब। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो कॉपर वायर है उसके थ्रू बल्ब के साथ अटैच करना है विद द सेल एंड अ स्विच, एक सेल और एक स्विच को। टर्न ऑन द स्विच। व्हाट हैपन? डियर स्टूडेंट्स, जब आपने कॉपर वायर के थ्रू बल्ब को, बैटरी को और सेल को अटैच कर दिया तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद आपने क्या नोटिस किया? जब आपने स्विच को ऑन किया तो उसके बाद क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो बल्ब था उसमें से लाइट ऑन हो गई, उससे हमें लाइट आने लगी। नाउ टर्न द स्विच ऑफ। उसके बाद आपने स्विच को ऑफ कर देना है। व्हाट हैपेंड? अब क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स, जब हम अपने रूम की भी लाइट ऑन करते हैं स्विच से तो लाइट ऑन हो जाती है और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो लाइट भी ऑफ हो जाती है। इसी तरह इस मिनी सर्किट में भी हुआ कि जब आपने स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, फ्लैश लाइट बल्ब ऑन हो गया और जब आपने स्विच ऑफ किया तो फ्लैश लाइट बल्ब भी ऑफ हो गया। When did the bulb lighten? कब, किस वक्त डियर स्टूडेंट्स जो बल्ब था उसने लाइट प्रोड्यूस की? डियर स्टूडेंट्स, जब हमने स्विच को ऑन किया तो उस टाइम पे सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो रन की और जो बल्ब था वो ऑन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जो कि है एक्टिविटी नंबर 6.14 वर्किंग ऑफ अ लाइट बल्ब। इसमें हमने एक लाइट बल्ब की वर्किंग को डिस्कस करना है। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है जो कि है 1.5 V सेल। V मीन्स वोल्टेज। आपको 1.5 वोल्टेज का एक सेल चाहिए, अ लाइट बल्ब, एक लाइट बल्ब चाहिए, 2 पीसेस ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर के 2 पीसेस चाहिए हैं और एक टेप भी चाहिए है इस प्रोसीजर के लिए हमें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है द पिक्चर्स बिलो शो 4 ways टू कनेक्ट द सेल एंड द बल्ब विद 2 वायर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है यहाँ पर, इसमें इन्होंने दिखाया है 4 ways के किन 4 तरीकों से हम कॉपर वायर को कनेक्ट कर सकते हैं बल्ब के साथ और किस तरह से हमें लाइट प्रोड्यूस हो सकती है और किस तरह से लाइट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। वर्क इन पेयर्स एंड यूज एडहेसिव टेप टू कीप द वायर अटैच। अब डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला है कि आपने एक पेयर की सूरत में इनको यूज़ करना है और एडहेसिव टेप मतलब टेप के थ्रू आपने इनको आपस में अटैच कर देना है। फर्स्ट प्रिडिक्ट इफ द बल्ब विल लाइट। सबसे पहले आपने प्रिडिक्ट करना है, सोचना है, इसके बारे में सजेस्ट करना है कि क्या ये बल्ब जो है वो ऑन होगा, क्या इस बल्ब से लाइट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। डू द कनेक्शन एंड टेस्ट योर प्रिडिक्शन। उसके बाद आपने जो लाइट के बल्ब्स हैं उसको आपने अटैच कर देना है स्विच के साथ और फिर आपने देखना है कि जो आपने प्रिडिक्शंस जो आपने बोला था कि ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा वो सच हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये 4 सर्किट्स हैं जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम प्रिडिक्शंस करेंगे। फर्स्ट प्रिडिक्शन है विल द बल्ब लाइट अप। डियर स्टूडेंट्स, पहली पिक्चर देखें, इसमें जो कॉपर वायर है वो सेल के साथ तो अटैच है लेकिन बल्ब के साथ अटैच नहीं है। इट्स मीन कि जो बल्ब है वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसमें हम नो प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एक वायर भी कनेक्ट है और दूसरी वायर भी साथ ही बल्ब के कनेक्ट है तो इसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दोनों वायर्स बल्ब के साथ अटैच हैं। इट्स मीन के लाइट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारी दोनों वायर्स अगेन से उसके साथ अटैच हैं, इसमें भी हम यस प्रिडिक्ट करेंगे और लास्ट में हमारी दोनों वायर्स अगेन कनेक्ट हैं, इसमें भी हम यस ही प्रिडिक्ट करेंगे। अब आप इसका एक्सपेरिमेंट करें डियर स्टूडेंट्स और आपने उसके बाद अपने प्रिडिक्शंस को देखना है कि आपकी जो प्रिडिक्शंस थी वो ठीक हुई हैं या नहीं। डिड द बल्ब लाइट अप। फर्स्ट एक्टिविटी में आपका बल्ब जो है वो लाइट अप किया है, क्या उसमें लाइट प्रोड्यूस हुई है? नो, क्योंकि उसमें एक वायर कनेक्ट ही नहीं है बल्ब के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड वाला है इसकी हमारी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई क्योंकि इसमें एक वायर बल्ब के ऊपर वाली साइड पे अटैच है और नेक्स्ट लास्ट पे अटैच है और जब तक दोनों वायर्स नीचे अटैच नहीं होंगी बल्ब की लास्ट बॉटम पे तब तक हमारी लाइट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये हमारी प्रिडिक्शन
रॉन्ग हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाला है और सेकंड लास्ट वाली जो हमारी प्रिडिक्शन थी, जिसमें हमने प्रिडिक्शन यस की थी, वो हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस यूनिट की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने तमाम वीडियोस को एक से ज़ायद मरतबा देखना है ताकि आपको उसकी मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।